व्हाट्सअप गाइस, अलास्का में पुतिन ट्रंप मीटिंग से क्या भारत को फायदा हुआ? आज और नक का फनतंत्र का एपिसोड है, देखते हैं क्या पूरा मामला। मीटिंग अभी तक तो कोई खास खबर लेके आई नहीं है, वॉर में भी कुछ सीज़फायर कुछ बात हुई नहीं है। देखते हैं क्या कुछ कहना है आज और नक का। 1 2 3 गो। वैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, एक सेकेंड, डोनाल्ड नहीं, मोदी जी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप चचा वैसे तो इंडिया पाकिस्तान, इजराइल पैलेस्टीन, थाईलैंड कंबोडिया, CSK RCB और इंसानों और एलियन के बीच शांति समझौते का क्रेडिट लिए रहते हैं। लेकिन इनसे यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं खत्म करवाया गया, बताओ। इसलिए चचा, फाइनली तुमसे यह कहने का टाइम आ गया है कि तुमसे ना हो पाएगा। मतलब पुतिन इनके घर आया हुआ था, वही पुतिन जिसके यूक्रेन पर हमला करने से इनका दिल इतना पिघला हुआ है कि इसकी वजह से इन्होंने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है। उसको तुम्हारे घर पर आकर मीटिंग करनी थी, लेकिन मीटिंग के नाम पर हुआ क्या, बताइए भूषण भाई। खेलिए मीटिंग करते रहिए, मीटिंग हालांकि 2.5 घंटे चली लंबी मीटिंग जिसमें कोई भी मीडिया मौजूद नहीं था, उसको अमेरिका और रशिया दोनों ने काफी प्रोडक्टिव बताया। लेकिन यूक्रेन युद्ध विराम पर दोनों में कोई सहमति नहीं बन पाई। तो ट्रंप जिस चीज के लिए मीटिंग कर रहे थे, अगर वही नहीं हुआ तो ये मीटिंग प्रोडक्टिव कैसे हुई? ये बात समझना उतना ही मुश्किल है जितना ये समझना कि डोनाल्ड को अमेरिका वालों ने प्रेसिडेंट कैसे बना दिया बे। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं मिनट बाय मिनट कि किस तरीके से अमेरिका और रशिया के बीच ये मीटिंग हुई और उसकी हाईलाइट क्या रही। The leaders arrived in Anchorage in Alaska a couple of hours ago, greeting each other on a red carpet laid out at a US Air Force base. Donald Trump now sees as the future of closing in and ending the conflict between Russia and Ukraine. The news coming hours after Trump's high-profile Alaska summit with Russian leader Vladimir Putin, which ended without a deal or an agreement to end the Kremlin's 3-year war on Ukraine. US President Donald Trump says Ukraine should make a deal to end the war with Russia because Russia is a very big power and they are not. तो दोस्तों, ये मीटिंग शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का में हुई। मजेदार बात यह है कि अलास्का से रशिया की दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर है, बल्कि एक वक्त पर अलास्का रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 30 मार्च 1867 अमेरिका ने $7.2 मिलियन देकर रशिया से अलास्का खरीद लिया। 158 साल बाद अलास्का की धरती पर एक बार फिर अमेरिका और रशिया हाथ मिलाने वाले थे। भारतीय समय अनुसार रात को 12:04 पर प्रेसिडेंट ट्रंप अलास्का में लैंड किए। अमेरिका और रशिया के बीच ये यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बातचीत थी। वो युद्ध जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। 12:36 पर अलास्का के मिलिट्री बेस पर पुतिन ने लैंड किया। दोनों ने हाथ मिलाया, एक दूसरे की खैरियत मालूम करी और फिर रेड कारपेट पर आगे बढ़े। इसी बीच हवा में अमेरिका के लड़ाकू जहाज B-2 बॉम्बर और F-22 उड़ रहे थे। मजे की बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट डिजाइन ही इसलिए किए गए थे ताकि कोल्ड वॉर के दौरान 1990 के दशक में रूस को शांत रखा जा सके। बताइए, तू समझा? नहीं, वेल, इसके बाद ट्रंप और पुतिन दोनों अमेरिकन राष्ट्रपति की लिमोजिन में बैठे, जिसको द बीस्ट भी कहा जाता है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को जिस प्रोटोकॉल से रिसीव किया है वो सिर्फ अमेरिका के बेहद करीबी देश को मिलता है। ये सब देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोच रहे होंगे कि तो इतना लाइफ खराब हो गया, अब क्या इनकी दोस्ती हो चुकी है। भारतीय समय अनुसार रात के 1:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई, सुबह 3:56 पर खत्म हुई। 4:26 पर दोनों राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और 9 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें यह पता चला कि मीटिंग तो प्रोडक्टिव है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया। बताइए, 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में क्या बात हुई, ये तो अब गेस ही किया जा सकता है क्योंकि कोई उसमें था नहीं, किसी को अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने यह कहा कि अब हम दोनों अगली बार मॉस्को में मिलेंगे। इस पर ट्रंप ने भी क्या कहा, आप ही सुनिए। Speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. इसके बाद बड़ा सवाल ये था दोस्तों कि क्या अगर अमेरिका और रशिया की दोस्ती हो गई है तो जो देश रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्या उन पर लगा टैरिफ हटेगा? ट्रंप ने कहा, क्या कहा? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट ट्रंप ने कहा कि इस पर फैसला अगले 2 से 3 हफ्ते में लिया जाएगा, अभी इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो भाई, यूक्रेन से चल रहे युद्ध पर बात करते हुए फॉक्स न्यूज पर ट्रंप ने कहा कि अब ये तो जेलेंस्की की जिम्मेदारी है कि वो अलास्का समिट पर हुई बातचीत को आगे ले जाएं और रूस से बात करके यूक्रेन युद्ध को क्या करें। राहुल जी, खत्म। मतलब मेरे को समझ में नहीं आती एक बात कि ये डोनाल्ड भाई को प्रेसिडेंट किसने बना दिया ब्रो? अगर इनको युद्ध खत्म ही करवाना था तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी यही बुला लेते। बात तो सही है, लेकिन खुद इनसे युद्ध खत्म करवाया नहीं गया, तो आप कह रहे हैं कि यूक्रेन इसके आगे बात बढ़ा ले। और मान लो कि यूक्रेन ने ये कह दिया और युद्ध खत्म करवा दिया, तो फिर यही ढिंडोरा पीटेगा भी। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगली मीटिंग में जेलेंस्की भी शामिल होंगे, लेकिन वो मीटिंग कहां होगी, कब होगी, कौन करवाएगा, इसके बारे में चचा ने कुछ नहीं बताया। गजब टूबीबाज आदमी।
तो अब कुल मिलाकर दोनों देश यही बोल रहे हैं कि मीटिंग बहुत प्रोडक्टिव रही है, लेकिन क्योंकि 9 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया, कोई डिटेल नहीं दिया गया, ट्रंप ने भी यही कहा कि वी हैवंट क्वाइट गॉट देयर, तो फिर ये मीटिंग प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल कैसे हो गई, कोई बताएगा क्या? खैर बाकी कुछ नहीं, लेकिन जो देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं और इस मीटिंग से ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कोई नतीजा निकलेगा, उन सबके मुंह से भी ट्रंप बेन स्टोक्स ये जरूर निकला होगा, नहीं? ये भी ठीक है। हालांकि ट्रंप ने वॉशिंगटन वापस जाने से पहले ये बोला कि उनकी वजह से भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफिशियल आया नहीं है बॉस। बल्कि हमने तो अपने हर बयान में यही स्टैंड लिया है कि भारत के इंटरेस्ट सबसे पहले होंगे और किसी और देश के बुली करने की वजह से हम अपने देश का इंटरेस्ट नहीं छोड़ सकते। स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। तो ट्रंप चचा को यह खबर कहां से लगी कि हमने रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया, ये तो बस डोलांड ही जाने, या फिर एक तरीके से ये उनका ब्लफ भी हो सकता है। 27 अगस्त से भारत के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगना है, लेकिन अब बिना किसी रीजन के ट्रंप टैरिफ वापस ले नहीं सकते, तो वो एक खोखला दावा करना चाहते कि देखो हमारी वजह से तो रशिया का एक क्लाइंट इंडिया चला गया है। झूठ बोलो, बार बार जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अब इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि ट्रंप इजी एस्केप ढूंढ रहे हैं, वो अपनी इमेज खराब ना हो इसलिए कह रहे हैं कि भैया इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? क्योंकि मुझे लगता है कि भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ नहीं लगेगा, भले ही हम रूस से तेल खरीदना जारी रखें तो भी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। ये जो मीटिंग अलोहा मीटिंग हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी ट्रंप चचा के लिए, डोलांड जी के लिए अगर आपके मन में कुछ आता है तो कमेंट सेक्शन में वो एक वर्ड जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। भाई मेरे से पूछोगे ना तो ये मीटिंग कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव इन द सेंस इसलिए हुई होगी कि ट्रंप ना उसका माइंडसेट समझ पाया होगा कि पुतिन को क्या चाहिए। जैसे अंग्रेज कहते हैं पुतिन कहता है, तभी उसने ये चीज बोली है कि अब तो जेलेंस्की वी डिडंट क्वाइट गेट देयर का मतलब यही होगा कि मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया हूँ, इसको क्या चाहिए। अब मैं कौन होता हूँ बिल्कुल ही उसके ऊपर ठप्पा लगाने वाला। जेलेंस्की से भी इसको मिलना पड़ेगा, यूरोपियन लीडर से भी मिलना पड़ेगा ट्रंप को। उसके बाद फिर ये देखा कि ये साइड उसकी बातों से कितना सहमत है, कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कितनी बातों पे सहमति नहीं बनाते हैं। क्योंकि पुतिन आया होगा भाई देख भाईचारा ऑन टॉप रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू सुन ले, मुझे जितनी मेरी मेहनत करी है, मेरी आर्मी ने ठोका है, उनका पिटाई करी है, तुमको इतना बैकफुट पे ढकेला है, इतना एरिया मुझे चाहिए, या फिर मैं यहाँ से भी थोड़ा सा एरिया छोड़ दूंगा लेकिन मुझे इतना चाहिए। एक डाउन स्टैक करके एक जगह है, वो भी शायद से मांगी है, ऐसा कुछ है, मुझे जगह का नाम से याद नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि जगह लिए बिना तो पुतिन मानेगा नहीं, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली वो भी खेलेगा हर एक चीज। और जेलेंस्की अग्री करे ना करे लेकिन ये चीज होगा, और जेलेंस्की की चलेगी थोड़ी जब यूरोपियन लीडर्स जो बड़े जिनकी इंपॉर्टेंस है, और ट्रंप जब उसको कहते हैं भाई देख वॉर रुक जाएगा, तुझे अब ये चीज करनी पड़ेगी। एक तो होता है कि भाई कर सकता है, या फिर एक चीज करनी पड़ेगी भाई अब देख बहुत हो गया है, हम भी इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकते वॉर के अंदर, ये चीज भी है। ये चीज हमें समझो, क्योंकि वॉर चलता रहेगा, कुछ नहीं होना, पैसा तो खत्म ही नहीं का हो रहा है नेटो पेटो का, नेटो अमेरिका का ही जा रहेगा, इनका क्या जा रहा है? या ऐसा कुछ है कि इनको हथियार दे रहे हो, यूक्रेन को ब्याज पे ले रहा है इनसे पैसा। ये चीज है, 3 साल हो गए खिंच गए, पिटाई हुई है उधर, यूक्रेन का ही बहुत सारा हिस्सा चला गया है, और उस एंड ऑफ द डे कोई भी अपनी कंट्री का हिस्सा नहीं खोना चाहेगा, सच्चाई है। लेकिन हार्श रियलिटी ये भी है कि रशिया भी अब जितना कब्जा चुका है उसमें कुछ ना कुछ बहुत है। और ट्रंप समझ चुका है कि पुतिन ने क्या उसको बोल दिया कि भाई ये चीज हमें चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग है। और बहुत सिंपल तरीके से मुझे लगता है पुतिन ने रखा होगा, मैं खत्म कर दूंगा वॉर, मेरे को ये चीजें हैं, इन पे अग्रीमेंट ला दे, उसने दे दिया होगा। अब पुतिन को भी शातिर है, पुतिन को भी पता होगा कि हर एक चीज पे तो अग्री करेगा नहीं, आगे वाले भी तोल मोल करेगा, तो उसको मान लो 5 टर्म्स पे अग्रीमेंट चाहिए होगा, तो उसने 8 रखे होंगे कि हाँ। और फिर जब डील होगी, मान ले वो 3 पे अग्री नहीं करेंगे या 4 पे अग्री नहीं करेंगे, तो फिर उस 8 में से अपने मन चाहे 5 रख देगा, कहा चल 3 तुम्हारे भी नहीं, मैं अपने हिसाब से 3 डिसाइड करूंगा। वो दिस इज डिप्लोमेसी, मैं बातचीत कर रखी है मैंने। बाकी आपके क्या कहना है? और हाँ 25% की बात जो आ रही है, मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% नहीं लगेगा, या कुछ झोलमोल करके कुछ करके ट्रंप मना कर देगा इस चीज को, क्योंकि इंडिया से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहेगा। हर जगह ऑलरेडी वो क्रिटिसिज्म हो रहा है उस चीज का। मिलता है वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।